नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। विपिन अत्री जी, श्री शर्मा जी, दीक्षित ठाकुर जी, सनी राय जी, जो छूट गए वो दोबारा लिख दे, मैं उसका नाम ले लेता हूँ उनका दोबारा से। वंशिज कहोल जी, विपिन अत्री जी, इंजीनियर साई हिमाश्री ठाकुर, गुड इवनिंग। पूनम शर्मा, गुड इवनिंग जी। अभिनव ठाकुर जी, रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रोहित भाटिया, बबलू भाटिया, दो लोग इकट्ठे जी एक ही आईडी पे। अश्विनी पठानिया जी, आशु कुमार जी, रमेश सिंह जी, नमस्कार नमस्कार। गौरव जी, ललित जी, छोटू मड़कान मड़कान छोटू जी, नवीन ठाकुर जी, इम्तियाज अंसारी जी, राघव मुस्कान जी, अवनीश दत्त जी नमस्ते, बबीता चौहान जी नमस्कार, रीना भूपी कुठियाला जी, राजेंद्र चोपड़ा जी, राजेश गुप्ता जी, अरुण कुमार जी नमस्कार, अंतरिक्ष सूद जी, संदीप पंजोरिया जी, संजीव धीमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शकुंतला शर्मा जी नमस्ते, पलचान शर्मा जी, विप्लव जी, राकेश मल्होत्रा जी नमस्कार, नवदीप बातिश जी, रवि कुमार जी, वीरेंद्र सिंह जी, बहुत से लोग जुड़ गए जी हमारे साथ। बहुत से लोग अभी जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सारे लोग, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सोनिया दीवान जी, रानी ठाकुर जी, ताकि जो समस्या है हमारी वो ये रहती है कि फिर बीच में बाकी लोग जुड़ते हैं। रघुवीर जी, कमलेश जी, रमन जी नमस्ते। तो बीच में जो बाकी लोग जुड़ते हैं फिर उससे हमारी समस्या हो जाती है, वो बार बार पूछते हैं, पर दिक्कत हो जाती है। निक्राम चौहान जी, खुशीराम जी, ताकि जिसको जुड़ना है वो शुरू में जुड़ जाए। आप भी, आपके साथ भी बहुत से जुड़ेंगे। शालू सतीश जी, कमलेश कुमारी जी, रंजीत बंगारा जी, पूर्णानंद वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित खुंडिया जी नमस्ते आपको भी। और सुमित जी, मंजू जी, रास्ता रेगी, वीरेंद्र ठाकुर जी, कृष्णा ठाकुर जी नमस्कार, शीशपाल जी, पीयूष शर्मा जी, कविता हेमंत वर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और मैं हाजिर हूँ जी। इसको आप शेयर कर दीजिएगा साथ के साथ में। कुछ खबरें जो हैं हमने दिन में भी आपको दिखाई थी, और कुछ चीज़ें अभी भी जो हैं वो इसमें होंगी। बहुत सा कन्फ्यूजन आपको दिन में भी था, बहुत सा कन्फ्यूजन अभी भी आपको होगा, और बहुत सा कन्फ्यूजन हमें भी बहुत है याद। लेकिन ले देके लबोलवाब ये है, असली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कल से कोविड कर्फ्यू लग रहा है। कल से कोविड कर्फ्यू लग रहा है कि, और 16 तारीख तक ये लगेगा। और इसकी क्या रूपरेखा होगी, हमने एक छोटा सा कैप्सूल आपको दोपहर को भी दिखाया था। लेकिन अभी भी हम लोग, वास्तविकता यह है कि एसओपीज या और पूरी जो नोटिफिकेशन है उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ये नोटिफिकेशन आई नहीं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल और विपक्ष ने जितनी जल्दी इस चीजों को फाइनलाइज किया था, उतनी जल्दी निश्चित तौर से अफसर इसको फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको कई चीजें बीच में जोड़नी होंगी। कई कंफ्यूजन थे जो हमने दूर करने की कोशिश करी, और जब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन हो जाए जी, तो फिर कई चीजों का एक ही हल निकालना चाहिए। और मुझे लगा क्योंकि मेरे दर्शक ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आप जानना चाहते होंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो मेरे दर्शक ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, इसके लिए मैंने एक बड़ा इंतजाम आपके लिए किया है। हमने कहा कि क्यों ना उस आदमी से पूछा जाए। हमने सोचा कि क्यों ना उसी शख्स से पूछ लिया जाए। अंग्रेजी की कहावत है ना, हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। तो हमने सोचा कि उन्हीं से पूछ लेते हैं जिन्होंने ये सारा फैसला लिया, यानी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। तो हमने उनसे थोड़ी देर पहले बातचीत की जी। उसको हम आपको सुनवाएंगे, वो खुद बताएंगे कि क्या बंद रहेगा, कैसे बंद रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या इसका उद्देश्य था, और जो बच जाएगा उसको हम बता देंगे। मुझे लगता है कि ये ही एक सबसे बढ़िया तरीका है जी। तो तीसरी लहर का आना तय हो गया है, अभी दूसरी का पीक आया नहीं है, और एक्सपर्ट ने कह दिया है देश में कि तीसरी लहर का आना भी तय है। लेकिन कब आएगी, कितनी ये इसकी मारक क्षमता होगी, ये बता नहीं सकते, ये उन्होंने कहा है। दैट मीन्स कि अभी हमको लंबा चलना होगा कोविड के साथ, लंबा चलना होगा कोविड के साथ। बहुत सी चीजें होंगी। आप सोच लीजिए, हम लोग कितने लॉकडाउन सहेंगे, हम लोग कितने क्रैकडाउन सहेंगे, हम लोग कितने कर्फ्यू सहेंगे। इसलिए इसका हल एक ही है, इसका हल एक ही है कि अगर 95% लोग मिलके हमला बोल दें, मास्क लगा के 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करके हम अपनी जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन कर लें, जो पिछले 1.25 साल से हमने नहीं किया, तो तीसरी लहर आए चाहे तीसरी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कोविड की ऐसी तैसी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो है लापरवाह होते हैं। जैसे ही हम लापरवाह होंगे ये लौटेगा जी, ये ख्याल रखिए। पहली लहर जो पिछली बार आई थी सितंबर में, उसके 4 गुना ज्यादा मारक क्षमता के साथ जो है दूसरी लहर का पीक आ रहा है। आजकल ये पीक पे जा रहा है। अगले 2-4 दिन में जो है ये पीक पे चला जाएगा, उसके बाद रिसीड करेगा ये मई के, और फिर जून तक जो है ये थोड़ा आपको राहत मिलेगी। लेकिन तीसरी लहर के बारे में अभी से निश्चित किया है कि देखना होगा कि क्या नहीं होता। आप देखिएगा, पहली और दूसरी पीक का जो है
दिया हुआ मामला 16 सितंबर को जो है पहली पीक आई थी। एक दिन में जो 97,860 केस जो है आए थे जी। और पहली जो 16 सितंबर को 2020 में पीक थी। और उसके बाद सबसे कम केसेज आए 8 फरवरी 2021 को। सितंबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने इसने बिल्कुल डाउन आने में लिए। जैसे ही फरवरी में डाउन आया हम लोग लापरवाह हो गए और इसने जो है मार्च की पहली तारीख से ही गिरा देना शुरू कर दिया जी हमारे को। मार्च की पहली तारीख को दूसरी लहर की शुरुआत हुई, केसेज आए थे 12,270। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, 12,270 मार्च की दूसरी लहर की जब शुरुआत हुई थी। और पीक चला गया 30 अप्रैल को 4,02,000 केसेस का जी। दूसरी लहर का 4 गुना ज्यादा बड़े पीक। पिछली में 97,860 आए थे, मोटा मोटा लाख रखिए, 4 गुना पीक आया। दूसरी पीक की जो शुरुआत हुई 12,270 केसेज आए थे जी और पहली मार्च को। और 30 अप्रैल को देखिए 2 महीने के भीतर इसने खेल कर दिया। तो ये खेल दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोग जो है सजग रहिए। आज हमारे पास रिकॉर्ड संख्या में केसेज आए हैं। रिकॉर्ड तो रोज टूट रहा है, लेकिन आज एक और रिकॉर्ड टूटा। एक ही जिले में एक ही दिन के भीतर का सबसे बड़ा आंकड़ा है कांगड़ा, 1290 केसेज। 600 के बाद 700 हुए, 700 हुए, 800 हुए, 877 से कल 877 से जी कांगड़ा के। और आज उसने बड़ा जंप लेके 1290 पे पहुंच गया जी मामला। लगभग 400 नए केसेस जुड़ गए एक दिन के भीतर। जबकि कोई जमाना था कि 400 केसेस ओवरऑल जब थे तो पूरा भारत लॉकडाउन था। 1292 केसेस हो के होते हैं जी एक दिन के भीतर। इसके अलावा 3,890 केसेस अब तक आए हैं, बढ़ रहे हैं लगातार, ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जो है अगली जो खबर है वो मंडी और फतेहपुर के चुनाव स्थगित हो गए हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग पहले बड़े डंडा खा चुका है कानून का। उसके बाद उसको अकल आई है, तो अब उसको अकल आ गई कि अभी कोविड का बहुत ज्यादा सर्च चला हुआ है, बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं, इसलिए जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता तब तक ये स्थगित रहेंगे। संवैधानिक बाध्यता यह है कि 6 महीने के भीतर इलेक्शन करवाने हैं। अभी इतने महीने हुए नहीं है, डेढ़ एक महीना हो गया है, अभी इतने महीने हुए नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अगर मामले नहीं सुधरते हैं तो 6 महीने की बजाय 7, 7 की बजाय 8, 8 की बजाय 9 महीने भी हो जाएंगे, लेकिन तभी करेंगे जब मामला ठीक होगा। तो ये फैसला केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लिया। कुछ और कंस्टिट्यूंसीज भी इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश की है, कोई बाकी जगहों की, दादरा नगर हवेली की है। इन सारी चीजों को लेकर जो है ये फैसला हुआ है जी। ये मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। जो दादरा नगर हवेली का है, खंडवा मध्य प्रदेश की है, मंडी हिमाचल प्रदेश की है, और इसके कुल मिला के 8 वैकेंसीज असेंबलीज की भी हैं, जिनमें कालका है, राजस्थान की भी है एक, सिंगड़ी कर्नाटका की है, हरियाणा की है कालका, बल्लभनगर राजस्थान की है, राजबाला और मवरियार किंग एसटी जो है ये मेघालय की हैं, फतेहपुर हिमाचल प्रदेश की हैं। इसके अलावा जो है बडवई जो आरक्षित है आंध्र प्रदेश की ये भी है। तो यहाँ पे भी इलेक्शन नहीं होगा जी, यहाँ पे भी इलेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं उस बात पे कि कंफ्यूजन है। अभी आप जानना चाह रहे होंगे कि कल से क्या बंद होगा, क्या खुलेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं करना होगा, क्या 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 किस चीज की रिलैक्सेशन होगी, किस चीज की नहीं होगी। तो हमने कहा कि जब बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो जो आदमी फैसला लेता है उससे पूछते हैं। हमने थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से बात करी है फोन पे, वो आपको हम सुना देते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। हमने कहा कि इसका बेस्ट यही है और क्या कर सकते हैं इससे बेस्ट। तो हमने उनसे बातचीत करी। आइए मैं उनको आपको जो है उनकी बातचीत का ब्यौरा सुनाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। और हम चाहते हैं कि आप ही पूरे प्रदेश को बताएं कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या किया है, जिसको हम कोरोना कर्फ्यू कह रहे हैं, उसमें और लॉकडाउन में क्या अंतर है और क्या क्या व्यवस्थाएं जो है लोगों के लिए रहेंगी। और खासतौर से आपने इकोनॉमी पे जो जोर दिया है कि जिस तरह से लोगों को कुछ दिक्कत ना हो, जो कामगार है उसको भी आप रेखांकित करें। देखिए, एक तो लॉकडाउन हमने नहीं किया है और लॉकडाउन का मतलब होता है उसमें आना जाना बंद, सारी चीजों को लेकर के मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाती है और रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा उसमें होती है। जी, हमारे लिए इस वक्त महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की मूवमेंट को रोकें। जी, इस वायरस के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन उसके साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि हमारे काम प्रभावित ना हो, हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारी चीजें काम चलते रहे। एक मजदूरी कर रहा है,
हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जैसे बसेज हैं वो 50% पे चलेंगी, जाहिर है कि जो कामगार है उसके लिए तो वही साधन होता है, लेकिन निजी वाहनों पे क्या रोक रहेगी या क्या रहेगा सिस्टम? निजी वाहनों पर भी हमने यही तय किया है कि 50% आपको वो एसओपी जो ट्रांसपोर्ट की है उसी हिसाब से चलेंगे, लेकिन उसमें 50% ऑक्यूपेंस के साथ उसमें इजाजत रहेगी। क्योंकि शादियां भी थी, बहुत से लोग चिंता में थे शादियों को लेकर थी, तो ये शादियों पे बंदी रहेगी या जो 20 वाला मामला था उसके साथ होंगी? जी वो उसमें है, और धाम का आयोजन होगा तो सब कार्रवाई, धाम का आयोजन करेंगे, बड़ा आयोजन शादी का कोई करेंगे तो कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी, क्योंकि एक शादी से 150-200 एक्टिव केस जो है इसमें जो है पॉजिटिव जो है कोरोना के निकले, एक जगह नहीं अनेक जगह निकले, तो इसलिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए शादियां करने पर बिल्कुल भी मना नहीं, लेकिन शादियां समारोह के रूप में करना, बड़े आयोजन करना, उसके लिए धाम का आयोजन करना, उसके लिए हमारा कहना है कि वो ना करेंगे, और करेंगे तो उसमें कार्रवाई। सर एक बार आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो लोग बाहर से हिमाचल आना चाहते हैं, हिमाचली हैं और जो अपनी प्रक्रिया बनाई है उसको अपना के आना चाहते हैं, तो लॉकडाउन में उनको इजाजत रहेगी या उनको वेट करना पड़ेगा 16 तारीख तक? नहीं देखिए, इसमें हमने मैंने कहा तो लॉकडाउन है नहीं, उसमें हमने जो सेट जो प्रोसीजर है ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन करें या बॉर्डर पे आकर के भी रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था है, और उसके बाद अगर वो वहां से आए हैं तो RT-PCR का टेस्ट 72 आवर्स का अगर किया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जो है वो जहाँ घर में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो होम क्वारंटाइन करें। मतलब कुल मिला के जो फोकस है कोविड कर्फ्यू का ये है कि कोविड से निजात पाई जाए और किसी को दिक्कत भी ना हो, ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा है, और उसके बाद लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, वही इस जो है हमारा इस कोरोना कर्फ्यू का कंसेप्ट है, उसके आधार पर हम काम करें। मुख्यमंत्री जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो प्रयास है वो सिरे चढ़े और जो केसेस हैं वो कम हो और हम लोग फिर से जो है कोरोना से भय मुक्त होकर जो है फिर से नॉर्मल लाइफ जिए। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनको स्पेशली हमने इसलिए फोन किया था ताकि आप लोगों के कई कंफ्यूजन दूर हो जाएं। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि इन्होंने जो निजी बात करी है, निजी वाहनों में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रहेंगे, वो इन्होंने निजी बसों की कही है। अभी हमको ये देखना होगा कि प्राइवेट गाड़ियां जो हैं अभी चलेंगी या नहीं चलेंगी, उसको लेकर जो है अभी कोई SOP आई नहीं है। मेरे ख्याल अभी प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलेंगी, लेकिन प्राइवेट बसेज की बात शायद करी थी इन्होंने, कोई इनको भी कंफ्यूजन हो गया मेरी बात समझने में। तो चलिए, बहुत सा कंफ्यूजन आपका दूर होगा, बहुत सा हम दूर कर देंगे। अभी क्या है कि बसें तो चलेंगी जी, सरकारी और प्राइवेट दोनों 50% कैपेसिटी के साथ, और इसके अलावा जो है हाईवेज के ऊपर जो ढाबे हैं वो खोलेंगे जी, और जो कैटर करते हैं सफर करने वालों को, क्योंकि सफर लोग करते रहेंगे इसमें बसों में, और इंडस्ट्री जो है वो ओपन रहेगी, तमाम इंडस्ट्री, जो तमाम संस्थान जो इंडस्ट्री के दायरे में आते हैं, इसमें शायद 15 की बाइंडिंग है मिनिमम, और उसके ऊपर की कोई बाइंडिंग नहीं है, तो ये सारे जो खुले रहेंगे और SOP के तहत यहाँ पे काम होगा। इन इंडस्ट्रीज के आसपास के जो ईटिंग पॉइंट्स है वो शायद खुले रहेंगे। अभी पूरी SOP बन रही होगी, पता नहीं कल आती है, देर रात आती है, मुझे नहीं मालूम उसका, जैसे आएगी, इसलिए हमने जो मुख्यमंत्री से बात करी, क्योंकि अभी दी नहीं है जी। और निजी वाहन फिलहाल नहीं है जी, शादियां नहीं रुकेंगी, लेकिन धाम नहीं होगी, और धाम के ऊपर उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, केस दर्ज करेंगे। पहले सिर्फ जुर्माना हो रहा था और देखा गया कि जुर्माना देके भी लोग छूट रहे हैं और नियमों को जो है उड़ा रहे हैं हवा में, तो अब वहां पे जो है जुर्माना हो जाएगा। सिर्फ 20 लोग अलाउड रहेंगे, और जिसकी शादी की परमिशन है, 20 लोगों की लिस्ट है, उसको कर्फ्यू में भी जो है वो पैसेज दिया जाएगा। वो 20 लोग जो 2 गाड़ियों में होंगे या 3 में होंगे या 4 में होंगे या 5 में होंगे, 50% कैपेसिटी रहेगी उसमें भी, लागू ख्याल रखिएगा। उसमें अगर 5 सीटर गाड़ी है तो उसमें 3 लोग होंगे, तो ये देख लीजिएगा, और बाकी डिटेल में आती रहेंगी। तो ये जी, और ये जो है मामला इस तरह से रहेगा। बसेस जो है वो चलेंगी, इंडस्ट्री ओपन रहेगी, और बहुत सी चीजें और भी है, जैसे वर्किंग साइट से सिविल वर्क चला हुआ है, जहां पे कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ वो रहेगा। खेती बागवानी खेती बाड़ी आप करते रहेंगे अपने घरों में, अपने खेतों में, लेकिन आपको जो है भीड़ इकट्ठा नहीं करनी होगी। भीड़ का मतलब जैसे बहुत से लोगों को अभी यही है कि 144 का मतलब है कि जी 4 से ऊपर लोग नहीं चल सकते, ऐसा नहीं है।
144 में डीएम्स तय करते हैं, मंत्रिमंडल 144 नहीं लगाता, ये ख्याल रखिएगा, ये डीएम लगाएंगे, प्रशासन लगाएगा उसको, डीएम तय करेगा कि उसके जिले में 144 के तहत जो है मूवमेंट कितने लोगों की हो सकती है, कितने की नहीं। ये 5 की भी हो सकती है, ये 14 की भी हो सकती है, ये 7 की भी हो सकती है, या डीएम ये भी कहते हैं कि 144 के तहत कर्फ्यू लगा है, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक लगे, लेकिन बुधवार को जो है इतने से इतने घंटे तक रिलैक्सेशन रहेगी, ये डीएम तय करता है। 144 का मतलब है कर्फ्यू। कर्फ्यू के अलग अलग धाराओं में डीएम के पास पावर होती है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यहां जो छूट दी जाएगी वो आम आदमी को नहीं दी जाएगी, आम आदमी को नहीं दी जाएगी। हालांकि एसओपीज में मार्केट का टाइम जो है, वो जो डेली नीड्स वाला टाइम है, वो जरूर आइडेंटिफाई होगा, उसी दौरान जो है आप दूध, सब्जी और ब्रेड इत्यादि लेने जा सकेंगे। बाकी कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन कौन सी नहीं, इसमें अभी कोई ज्यादा लोचा नहीं है। मैक्सिमम दुकानें नहीं, किराने की दुकानों को लेकर थोड़ा प्रश्न है, लेकिन उसको देखना होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली के लिए अगर रात्रि सेवा अभी चल रही है तो चलेगी जी, नहीं चल रही है तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो पूछ रहे हैं मेरे से संदीप ठाकुर जी, अगर जो बस चल रही है अभी तो चलेगी, जो बसें हैं वो चलेंगी जी। राशन के डिपो खुले रहेंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल में जिस दिन जिसकी बारी आती है उसी लिहाज से रहेगा। अजय भास्कर जी पूछ रहे हैं राशन के डिपो का, तो लेकिन 10 दिन का मामला है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मामला उसमें बड़ा लंबा चौड़ा है। राशन का डिपो अगर को आप, मेरी लोगों से ही रहेगी कि राशन का डिपो खुला भी है, तो अगर आप 10 दिन नहीं भी जाएंगे तो भी है। लेकिन दुकानों के बारे में अभी कोई जो है सेट ऑर्डर नहीं आया है शिमला से। और एक चीज हमको देखनी होगी कि हो सकता है कि डीएम इस मामले में अलग अलग समय तय कर दें। डीएम बोले तो जिलाधीश, जहां जहां के जिलाधीश है वो अलग अलग समय तय कर सकते हैं। तो ये कल तक क्लैरिफाई हो जाएगा, कल दोपहर तक, क्योंकि कल शाम से लगना है इसको। तो कल का दिन तो आपके लिए पूरा है, जैसे जो है अभी जैसे है नॉर्मल है। लेकिन कईयों ने जो है सुबह 10 से 6 किया है, कईयों ने 10 से 3 किया है। उसको देखना होगा कि उस टाइमिंग में कम ज्यादा क्या होता है, या 2 आवर्स होते हैं सुबह के, या सिर्फ सुबह के ही आवर्स होते हैं, शाम के नहीं होते हैं। ये चीजें जो है जिलाधीशों के ऊपर छोड़ी गई हैं जी, ये देखना चाहिए। और प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिस ये सारे बंद रहेंगे अगले जो 10 दिन है, 16 तक, 6 मतलब टेक्निकली ये तो 7 से ही होगा, ये बंद रहेंगे जी। वर्क फ्रॉम होम अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं होता तो ये बंद रहेंगे। जहां व्यवस्था हो सकती है वर्क फ्रॉम होम की वो करेंगे, लेकिन ये बंद रहेंगे। और यहां नहीं होगा, सिर्फ फैक्ट्रियां खुली रहेंगी, जो उद्योग हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे। स्कूल जो है 30 मई तक बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाएं अभी जो है 10th की तो रद्द हो गई है, 10th के बच्चों को और 11th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। और इनका जो नंबरिंग का जो नंबर देने का इनकी प्रक्रिया है वो सीबीएसई का इंतजार किया जाएगा, किस आधार पर सीबीएसई जो है वो दे रही है, उसी को आधार बना के जो है बच्चों को जो है नंबर दिए जाएंगे। तो ये जो है बड़ा स्पष्ट से निर्देश हैं और ये देखना होगा। और कुछ ऑर्डर्स आए हैं, शायद मैं देख लेता हूं, अगर आगे होंगे तो मैं उसको जरूर पढ़ूंगा जी आपके पास, लेकिन अभी एंड में लेंगे जी। तो अभी आपको जो थोड़ा सा आपकी नजर में कर दूं कि ऑर्डर आ गए हैं हमारे पास, ये आ गई है, एसओपीज आ गई है शिमला की, और ये इसको हम पढ़ देंगे आपके साथ, लेकिन अभी इसको जो है मैं डाउनलोड भी कर लेता हूं। तो अभी इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर जिसका आपको इंतजार रहता है टोटल डिटेल का जी, इस पे जाते हैं, जुड़े रहिएगा जनाब। और आज कुल मिला के हमारे पास जो है अब तक जो है 49 डेथ हो चुकी हैं जी, 49 डेथ हो चुकी हैं हमारे पास अब तक। 46 माफ कीजिएगा, 46 डेथ हो चुकी है हमारे पास अब तक जो है, और ये नंबर बढ़ सकता है। टाटा मेडिकल कॉलेज में 65 इयर्स मेल देओल बैजनाथ के रहने वाले, 42 इयर्स के मेल मसल टांडा के रहने वाले, 65 इयर्स फीमेल जो है महरून पालमपुर की रहने वाली, 46 इयर्स फीमेल सरोत्री के रहने वाले, 65 इयर्स फीमेल बैजनाथ की रहने वाली, 60 इयर्स फीमेल जरोट ज्वाली की, 75 साल के मेल जो है इच्छी के, 51 साल के मेल नूरपुर के, 63 साल के मेल मैडी कुराल के, 70 साल की फीमेल रिट फतेहपुर की, 37 साल की फीमेल होम आइसोलेशन में की डेथ हुई है, नगेड़ की रहने वाली है, 72 साल के फीमेल राजेंद्र नगर मटियाड़ा होम आइसोलेशन में की डेथ हुई है। एक डेथ चंबा में 43 इयर्स मेल कोटी के रहने वाले, मंडी में 14 साल के माफ कीजिए मंडी में जो है 60 इयर्स की फीमेल ये घुमारवी की रहने वाली, इनकी डेथ हो गई है। 39 इयर्स मेल ये भी घुमारवी के अधवानी के रहने वाले, इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा 62 साल की फीमेल ये श्री नैना देवी जी एरिया बिलासपुर का, इनकी डेथ हो गई है। और 40 इयर्स मेल जो है वो लहोट घुमारवी गांव है, वहां से उनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा बिलासपुर से, इसके अलावा 43 इयर्स फीमेल ये
खिवड़ी बल की रहने वाली है, इनकी डेथ हो गई है। 42 ईयर्स मेल चुक्कू पदर के रहने वाले, इनकी डेथ हो गई है। 67 ईयर्स फीमेल दशहरा बल की रहने वाली, इनकी डेथ हो गई है। 87 ईयर्स फीमेल गढ़ाल सदर मंडी से रहने वाली गढ़ाल की जी, इनकी डेथ हो गई है। 67 ईयर्स फीमेल हरिपुर सुंदरनगर की, इनकी डेथ हो गई है। 65 ईयर्स घुमारवी की फीमेल जी, 65 ईयर्स की, ये इनकी डेथ हो गई है बिलासपुर की जी, ये ब्रॉड डेड थी। इसके अलावा थनेड़ा मोहल्ले के एक 45 ईयर्स के मेल की डेथ हुई है, 60 हुई है जी। हरिपुर सुंदरनगर से थनेड़ा मोहल्ला वाले 75 ईयर के जी, 75 ईयर से के थनेड़ा मोहल्ला शहर के मंडी के, इनकी डेथ हुई है। 78 ईयर्स की फीमेल माहूना की, इनकी डेथ हुई है। और किन्नौर में एक 62 ईयर्स की फीमेल की डेथ हुई है। हमीरपुर में 93 ईयर्स की फीमेल की डेथ हुई है गलोड़ एरिया में जी। एक डेथ हमीरपुर की और है 40 ईयर्स मेल, इसका डिटेल नहीं आया है। ऊना में 64 ईयर्स मेल, ये समनोली के रहने वाले, इनकी डेथ है समनोली देरा के। 38 ईयर्स मेल ईसपुर के रहने वाले। कुल्लू में 61 ईयर्स मेल क्लाथ मनाली के रहने वाले। सोलन में 48 ईयर्स फीमेल सलेरा नालागढ़ से। 18 ईयर्स मेल जो है वो दभोटा से जी, नालागढ़ से। और इसके अलावा 50 ईयर्स फीमेल गढ़खल से। और 12 ईयर्स का मेल घ्याना मांगूवर्की से जी, घ्याना मांगूवर्की से। और ये अब तक की सबसे यंगेस्ट डेथ है जी, 12 साल का मेल जो है, मेल किशोर जी। 35 ईयर्स के माफ कीजिएगा 74 ईयर्स मेल कसौली के रहने वाले, इनकी डेथ हो गई है। और 45 ईयर्स बद्दी के रहने वाले जी, इनकी डेथ हो गई है मेल। 62 ईयर्स मेल औच घाट के, इनकी डेथ हो गई है। सिरमौर में 62 ईयर्स मेल अमरपुर मोहल्ला नाहन के रहने वाले। आईजीएमसी में 86 ईयर्स मेल, ये कसोक के रहने वाले। 83 ईयर्स फीमेल, ये खनेटी रामपुर की रहने वाली। 54 ईयर्स फीमेल, ये पंजाब सरकार का जो सिडारवुड गेस्ट हाउस है शिमला में, वहां की रेजिडेंट है, वहां काम करती होंगी, तो इनकी डेथ हो गई है जी। 77 ईयर्स मेल करसोक के रहने वाले, इनकी डेथ हो गई है। 83 ईयर्स फीमेल, ये माफ कीजिएगा 70 ईयर्स मेल, ये जो है सोलन की जी, सोलन की है। और 50 ईयर्स मेल, ये शिमला के। इसके अलावा ठोक के धमांदरी से 49 ईयर्स की फीमेल। बखैल बिलासपुर की एक 45 ईयर्स की फीमेल। हमीरपुर से 40 ईयर्स हमने बताया। और जो है ये कुल मिला के 48 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं जी। एक डेथ का हमारे पास डिटेल नहीं है। कुल मिला के आज 3980 केस आए जी, माफ कीजिएगा, हाँ 3950 केस, माफी चाहूंगा, 3950 केस आए हैं। और इसमें से 266 बिलासपुर में आए हैं। बिलासपुर में 266 आए हैं। और बिलासपुर में जो 266 हैं, सदर से 83 हैं, घुमारवी से 76 हैं, झुंझुनू से 82 हैं, और श्री नैना देवी जी वाले एरिया से 47 है। 266 केस हैं बिलासपुर में। चंबा में 166 केस हैं। गवर्नमेंट कमिटी 81 बता रहा जी। चंबा में जो 166 है उसमें 8 होली के हैं, 3 HP NHPC चमेरा के हैं, 2 बाड़ी के हैं, 16 टिकरी गांव के हैं, 3 गोली के हैं, 8 डुखा से हैं, 2 जो है सलूही से हैं, और डलहौजी प्लस बनीखेत के 11 हैं। चंबा शहर और चंबा मेडिकल कॉलेज के 16 लोग हैं। सुरगानी, किहार, बकानी से 2 हैं, छतमेड़ी से 1 है, समोट से 4 हैं, चुवाड़ी से भी 4 हैं जी। ये चंबा के 166 केस हैं चंबा के। और इसके अलावा जो कांगड़ा के 1292 केसेस हैं रिकॉर्ड संख्या में, 1292 केसेस, 1292 केसेस जी। इसमें आज धर्मशाला 153 क्रॉस कर गया जी। और बैजनाथ में जो है 83, पालमपुर में 109, पालमपुर ने भी आज शतक लगाया इस मामले में। कांगड़ा में 151 जी। नूरपुर से 65, शाहपुर से 57, 89 केसेस जो है देरा और ज्वालामुखी कुटिया वाले एरिया से हैं। 87 केसेस नगरोटा बगवा से हैं। टाटा मेडिकल कॉलेज से 16 केस हैं। नगरोटा सूरिया गुलेर वाले इलाके से 79 केस हैं। इसमें हरसर के भी कुछ केस हैं। योल से 26 केस हैं। दाड़ी से जो है 32 केस हैं। और कुल मिला के जो है कुछ 135 केस जो है वो अलग अन्य जो है छोटे छोटे गाँव से हैं। 1292 केसेस होके होते हैं जी कांगड़ा में, 1292 केस। इनकी डिटेल देंगे तो पूरा का पूरा मामला यही निपट जाएगा जी। स्पीति में 35 लोग आए जी, लाहौल स्पीति में, और इनमें से जो है 8 काजा के हैं,
और थुरांग गांव से 11 हैं। चाटिंग त्रिलोकीनाथ के पास जो गांव है 5 वहां से हैं। एक जो है पोस्ट ऑफिस किलोंग का है और 2 बाकी जो हैं 2 या 3 लोग जो हैं वो आरसीसी जिसको कहते हैं ग्रेफ के मजदूर हैं जी। 35 स्पीति में जी। कुल्लू में 104 लोग आए हैं जी आज पॉजिटिव। कुल्लू में 104 लोग पॉजिटिव है। इसमें नगर ब्लॉक से 40 हैं, जरी से 30 हैं, कुल्लू ब्लॉक से 20 हैं और आनी से 14 हैं जी। नगर ब्लॉक वाले में मनाली के हैं, मनाली के 12 केसेज हैं इसमें से जी। बाकी अलग अलग मनाली के आसपास के गांव के हैं। और कुल्लू प्रॉपर में से जो है मोहल, बाशिंग, शीशामाटी, अखाड़ा, सुल्तानपुर, ढालपुर एरिया से केसेज हैं जी। सिरमौर में बड़े बैचेज आए हैं आज। कुल मिला के ले दे के जो मामला निपटा है 320 पे सिरमौर के, 130 पौंटा साहिब से, 118 नाहन से और 68 जो है पछात से आए जी। सिरमौर 320 जी। सिरमौर हो गया, कुल्लू हो गया, बिलासपुर हो गया, चंबा हो गया, स्पीति हो गया जी और कांगड़ा हो गया। अब जो है डिटेल आपको किन्नौर की डिटेल दे देते जी आपको। अब अगले जिलों की कुछ लिखी हुई थी, कुछ नहीं लिखी हुई थी। अगली जो डिटेल है हमारे पास वो चंबा हो गया जी। ऊना की जी। ऊना में 135 लोग पॉजिटिव आए हैं और इसमें जो है आज भी 15 बच्चे पॉजिटिव आए हैं और ऊना के अलग अलग एरिया से हैं ये। अगर शहर की बात करें तो इन 135 में शहर के जो है 35 लोग हैं जी, यानी 135 में से 35 लोग शहर के हैं। बाकी जो है चंदपुर, घालूवाल, नगड़ा, गुरपला, बीटन, भड़ियारा, अम्ब, गग्रेट, बिदड़वाल, महिला, टालीवाल, भदोली, डोह, बंगाणा, टटेड़ा, नगवाई, पंजोआ, 40 लोग जो हैं अम्ब और घनारी वाले एरिया से हैं। ग्रेट अम्ब और घनारी वाले एरिया कुल मिला के 40 लोग हैं जी। 30 लोग के आसपास जो हैं वो हरोली से हैं। फिर डुमखर, बंगाणा वाले एरिया में डुमखर है, नंगल, जरियाला, ओवा, अम्बोवा, नंगल, जरियाला, दौलपुर चौक, चिलेट, गोंदपुर, बनेड़ा, ब्रह्मपुर, बड़ो, अम्बोटा, रायपुर मैदान, रायपुर सोहड़ा ऊना में पड़ता है। रायपुर मैदान जो बंगाणा वाली साइड में पड़ता है। गगरेट, थाना कलां, मुबारकपुर, बंगाणा, पिपलू, कुठेड़ा, खैरला, अठवां, ठट्ठड़, नहरियां, कुल मिला के ऊना में जो है 135 केसेस जो हैं वो आए हैं जी। बहुत से लंबी लिस्ट है, आप तो समस्या ये होगी है। और 135 में से आज जो है 12 बच्चे पॉजिटिव आए हैं ऊना में। और गगरेट के अलग अलग उद्योगों से और टालीवाल के अलग अलग उद्योगों से 35 लोग पॉजिटिव अलग से आए हैं जी। और रिकांगपियो 66 मामले आए हैं जी रिकांगपियो में आज। और इसमें से 11 मामले पूर्व मंडल के हैं, जिनमें 4 नामगिया के, 4 ठंगी के, 3 जो है सुमरा के हैं। कल्पा उपमंडल से 7 मामले आए हैं। इनमें जो है रिकांगपियो से 3, तेलंगी, दुंगी, दुनी, पंगी व शुदारंग से 1 हैं। निचार उपमंडल से 10 मामले आए हैं और इन 10 मामलों में जो है 7 जो है भावानगर से हैं, 1 बरी गांव से और 2 मामले जो रूपी गांव से हैं। भावानगर से भी 7 अलग से पॉजिटिव हैं, ये प्रवासी मजदूर हैं। और कुल मिला के जो है ये, इसके अलावा थेमग्रंग, सांगला, बाजार व कामरू गांव से भी कुछ मामले आए हैं। कुल मिला के 66 मामले आए हैं और 1 डेथ हुई है जी किन्नौर में, जो हमने आपको बताया 62 ईयर्स की फीमेल की डेथ हुई है जी। कुल्लू की बात, कुल्लू क्या हो गया जी, कुल्लू क्लियर हो गया। सोलन में 421 लोग जो है वो पॉजिटिव आए जी। 421 आंकड़ा बड़ा खतरनाक है जी। सोलन में 421 लोग पॉजिटिव आए हैं और 93 लोग सोलन से पॉजिटिव आए हैं। 80 लोग बद्दी से पॉजिटिव आए हैं। 52 लोग नालागढ़ से पॉजिटिव आए हैं। 20 लोग सुल्तानपुर से पॉजिटिव आए हैं। अर्की से 25 और 8 33 लोग पॉजिटिव आए हैं। कंडाघाट से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। परवाणु से 31 लोग पॉजिटिव आए हैं। 71 लोग आए हैं धर्मपुर से पॉजिटिव जी। रामशहर से कोई नहीं। चंडी से 1 जी और अदर्स में 19 लोग पॉजिटिव आए। 194 आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आए सोलन जिला में। 227 जो है वो रैट पे पॉजिटिव आए। कुल मिला के 421 मामले जो है वो सोलन के पॉजिटिव आए हैं जी हमारे यहाँ।
अब अगली देख लेते हैं जी। मंडी में बड़ा बैच 490 का जी, 490, 430 आए, 60 और आगे उसके बाद 490 आए हैं जी आज। और ये अलग अलग हिस्सों से हैं। इसमें जो है अगर हम शहर की ही बात करें तो 490 मामले जो हैं, इसको देख लेते हैं। मंडी से कुछ अपडेट आ रहा है, पहले उसको भी देख लेते हैं जी, शायद जल्दी में है, वो बड़ा अपडेट होगा। और कर्फ्यू ऑर्डर हमारे पास आ गया जी। कर्फ्यू ऑर्डर को पढ़ देते हैं पहले हम आपको। कर्फ्यू ऑर्डर जो है हमारे पास आ गया। During this period, subject to availability, vaccination shall continue. Vaccination होती रहेगी इसमें से। Person desirous of required to undertake testing of COVID-19 shall be allowed to move. जिन्होंने टेस्ट करवाना है वो भी, जिन्होंने वैक्सीन लगवानी है वो भी जी। हम एसओपी पढ़ रहे हैं जी, पहले एसओपी पढ़ रहे हैं जी पहले। और तीसरी एसओपी जी है, जिन्होंने कोविड टेस्ट करवाना है वो जाते रहेंगे जी। जिनकी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, जिनकी वैक्सीनेशन का काम है वो भी होगा जी। और ड्यूरिंग द कर्फ्यू पीरियड असेंबली ऑफ मोर देन 5 persons shall be treated as unlawful. 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। However, a maximum of 20 persons only will be allowed in gathering related to marriage. फ्यूनरल जो है, ये मैरिज और फ्यूनरल के साथ जो है सिर्फ 20-20 लोग होंगे, लेकिन वही की लिस्ट जरूरी पे रहेगी जी। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट के ऑफिस जो है एस्टेब्लिशमेंट शेल रिमेन क्लोज्ड, ये बंद रहेंगे जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल वर्क फ्रॉम होम एंड शेल नॉट लीव देयर हेडक्वार्टर्स विदाउट परमिशन जी। All educational training, coaching institute, etc. shall remain closed till 31st of March. ये सारा कुछ ही। However, MBBS 4th and 5th years, BDS 4th years, nursing classes 3rd years only will continue. ये कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इनकी ड्यूटी भी लगनी है जी। और ऑल सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, बाजार्स, जिमखानाज, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज एंड सेमिनार प्लेसेस शेल रिमेन क्लोज जी। ल्यूकर शॉप्स, ठेकों के बड़े पूछ रहे थे जी आप, बैंड्स, अहाताज, बार्स एटसेट्रा शेल रिमेन क्लोज जी। ठेके भी बंद होंगे जी, ठेके बंद, बात खत्म। ल्यूकर शॉप्स, बैंड्स, अहाताज सब बंद जी, बार बंद जी। ड्यूरिंग द कोरोना कर्फ्यू द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग आयुष टू रिमेन फंक्शनल। जो अब जिसकी इजाजत है उसको देख लें जी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज रहेंगी जी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट्री, हॉस्पिटल रहेंगे। मेडिकल लेबोरेटरीज खुली रहेंगी जी। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल रिसर्च लैब्स ये खुली रहेंगी। वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स, पैथोलॉजी लैब्स ये खुली रहेंगी जी। एंड्रॉइड सिस्टम जी। फाइनेंशियल सेक्टर की बात अगर करें तो अब बहुत से लोग पूछ रहे थे जी, बैंक खुले रहेंगे, एटीएम्स खुले रहेंगे, आईटी वेंडर्स फॉर बैंकिंग ऑपरेशन खुले रहेंगे, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बीसीसी जिनको बोलते वो रहेंगे, एटीएम ऑपरेशन रहेंगे जी, कैश मैनेजमेंट एजेंसी जी जो कैश लेके आते हैं वो रहेंगे जी। इंश्योरेंस कंपनीज अपना काम करती रहेंगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विद द बेयर मिनिमम स्टाफ जो है ये जो रहेंगे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है वो काम करती रहेंगी। एफर्ट्स, पब्लिक यूटिलिटीज की बात कर लेते हैं, जनता को क्या क्या जो है वो रहेगा जी अलाउड में। ऑपरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये आपको गैस और तेल जो है मिलते रहेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, गैस आपको मिलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरेशन जो है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये बिजली पानी वाला मामला जो है ये है। पोस्टल सर्विसेज आपकी हिंडर नहीं होगी, वो काम करते रहेंगे, पोस्टल डिपार्टमेंट वालों को छुट्टी नहीं है। ऑपरेशन ऑफ यूटिलिटीज इन वाटर, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये पानी स्वच्छता वाले जो रहेगा जी मामला। ओपनिंग ऑफ यूटिलिटीज इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड पर्सनल प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशंस, डीटीएच एंड इंटरनेट सर्विसेज इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम टावर एंड ये भी अलाउड रहेंगे जी। और कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स एज लिस्टेड बिलो। राशन शॉप्स इंक्लूडिंग पीडीएस एंड नेबरहुड, रोड साइड, स्ट्रीट कॉर्नर शॉप्स डीलिंग विद फूड, ग्रोसरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी एंड डेयरी मिल्क बूथ्स, मीट, फिश, एनिमल फीड, फॉडर, चारा, सीड, फर्टिलाइजर्स। These establishment should follow safety protocols and shall mandatory close by 6 PM। 6 बजे तक जो है इसको बंद करना होगा। राशन की दुकानें खुली रहेंगी जी, ये इसका जो है मामला है। राशन शॉप्स इंक्लूडिंग पीडीएस की जो शॉप्स है वो भी खुली रहेंगी और किराने की दुकानें भी खुली रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा शैल ऑपरेट एज पर ऑलरेडी इशूड एसओपीज। तो उसमें जो है वही है कि जो रोड साइड के ढाबाज हैं जो कैटर करते हैं मुसाफिरों को, वो खुले रहेंगे जी। और बाकी जो एसओपी है वो टेक अवे वाली रहेगी उसमें जी।
Home delivery by operators, online delivery of all goods serviced by e-commerce platform such as Amazon, Flipkart, Blue Dart, DTMC, Maintenance Extra, इसकी भी जो है वो आपके कुरियर आते रहेंगे जी। और होटल जो शहरों के हैं उनको जो पहले की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक काम करें जी। रिटेल्स ऑफ फूड्स ग्रोसरी आइटम्स शैल आल्सो बी अलाउड टू प्रोवाइड होम डिलीवरी, इनकी भी आप होम डिलीवरी कर सकते हैं जी। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया जो है ये अलाउड रहेगा जी। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया अलाउड रहेगा, पास की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा जी बाहर। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज DTH ये भी चलती रहेगी जी। पेट्रोल पंप, LPG पेट्रोलियम के जो सप्लाई हो नहीं रुकेगी। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन गवर्नमेंट अप्रूव्ड जी। अब जो है ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं जी। इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेल कंटिन्यू विद ऑक्यूपेंसी रिस्ट्रिक्टेड टू 50%। सरकारी और निजी बसें जो हैं वो प्रदेश के भीतर और प्रदेश के बाहर के लेकर चलती हैं तो 50% के साथ चलेगी। पैसेंजर्स ट्रेवलिंग टू स्टेट बाय एयर, बस और रेलवे शैल रजिस्टर ऑन ई पास पोर्टल ऑफ HP गवर्नमेंट, जो पहले से वो चलेगा जी। मूवमेंट, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स, कार्गो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल गुड्स इज अलाउड जी। ऑल गुड्स कैरियर्स वेयर लोडेड अनलोडिंग के लिए रहेंगे जी। मेंबर ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद वैलिड ID कार्ड्स शैल बी अलाउड टू मूव इन व्हीकल्स एज पर SOPs एंड कोविड प्रोटोकॉल्स। ऑल व्हीकल्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज और ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व ये भी चलते रहेंगे जी। इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कार्गो फॉर इनलैंड एंड एक्सपोर्ट्स जो है ये भी होती रहेगी जी। ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल मेडिकल पर्सनल्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको जो है अलाउ रहेगा जी। प्राइवेट व्हीकल सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 50% ऑक्यूपेंसी विद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड प्रोटोकॉल शैल बी अलाउड फॉर एमरजेंट रीजन जी। जो बाकी हैं जिन प्राइवेट व्हीकल जो है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही जा पाएंगे, लेकिन उसमें भी 50% सीटिंग कैपेसिटी पे, यानी बाकी नहीं चलेंगे। जो ऊपर कैटेगरी पड़ी उसके अलावा जो प्राइवेट में है वो नहीं आएंगे जी। वो उनकी गाड़ियां नहीं चलेंगी, और वो अगर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसमें भी 50% पे चलेंगी जी। ऑल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू रिमेन फुली फंक्शनल जी। फार्मिंग ऑपरेशन होते रहेंगे जी। एनी अदर एक्टिविटी जो है आपकी बागवानी की वो होती रहेगी। इंडस्ट्रियां ओपन रहेगी जी, हमने आपको पहले बता दिया जी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शैल बी अलाउड इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके मजदूर आ सकते हैं, इसीलिए वो बसें चल रही हैं जी। आपके मजदूर आ सकते हैं, और सरकारी अगर कहीं कंस्ट्रक्शन होगी वो भी हो जाएगी जी। ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑटोनोमस सबॉर्डिनेट ऑफिस विल रिमेन ओपन। सेंटर के ऑफिस ओपन रहेगी जी एज मैंशनड बिलो जी। डिफेंस के, सेंट्रल आर्म पुलिस के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, फैमिली वेलफेयर के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, अर्ली वार्निंग एजेंसी जो है IMD साहिब जैसे मौसम विभाग इत्यादि है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे के दफ्तर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, फूड कॉर्पोरेशन FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र, ये जो है ओपन रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे जी। ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर ऑटोनोमस बॉडीज एंड लोकल गवर्नमेंट शिल रिमेन क्लोज। पुलिस, होमगार्ड, ये अब छिड़क रहा है जी मामला। पुलिस होमगार्ड का जो मामला है ये चलता रहेगा जी। पब्लिक यूटिलिटीज में जो ऑपरेशन ऑफ ऑयल आ गया जी। ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया जी सेक्शन आपका। इंडस्ट्री खुली रहेगी जी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहेगी। सरकार के, राज्य सरकार के दफ्तर जो है वो खुले रहेंगे, बंद रहेंगे, माफ कीजिएगा। केंद्र सरकार के कुछ दफ्तर जो मैंने बताया वो रहेगा जी आपके। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरीज विल फंक्शन विद रिस्ट्रिक्टेड स्टाफ, मतलब 50% के साथ आएंगे या कुछ बताया करूंगा। हाउएवर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस शैल बी एंश्योर्ड एंड नेसेसरी स्टाफ विल बी डिप्लॉयड फॉर सच पर्पज। जो बहुत इमरजेंसी वाले काम हैं वो होंगे जी ट्रेजरी इत्यादि में। जू इत्यादि को मेंटेन करने के लिए जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट के जरूरी स्टाफ है वो चलेगा जी। प्राइवेट और सिविल सोसाइटी सेक्टर के जो ऑफिस हैं शैल बी क्लोज्ड एंड सच ऑफिस शैल एनकरेज वर्क फ्रॉम होम जी। अब आम आदमी के लिए जो है जी जनरल गाइडलाइंस ये वो जो है आप देख लीजिए, वो है फेस कवरिंग, मास्क, बियरिंग ऑफ फेस मास्क प्रॉपरली कंपल्सरी इन पब्लिक प्लेसेस, इन वर्क प्लेसेस एंड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी। फिजिकल डिस्टेंसिंग, इंडिविजुअल्स मस्ट मेंटेन ए मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस जी। ये पहले वाला ही मामला ही, थूकना मना है। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन्स, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल आर एडवाइज्ड अगेंस्ट आउटडोर मूवमेंट। इनको जो है कहा गया है कि वो बाहर ना ही निकले तो ज्यादा बेहतर है। 65 साल के ऊपर के,
लोग जो लोग बीमार हैं, कोमॉर्बिडिटी रो, प्रेग्नेंट विमेन और चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स, इनको नहीं निकलना जी बाहर जी। अब जो है जो लोग नियमों को तोड़ेंगे उनको क्या सजा होगी ये भी देख लीजिए जी। एनी पर्सन वायलेटिंग दीज लॉकडाउन, इनके ऊपर जो है सेक्शन 51 से 60 डिजास्टर मैनेजमेंट के लगेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के, और कोविड-19 रेगुलेशन जो है 2020 के वो भी इस पे लगेगी। 188 लगेगी जी, और आईपीसी की 188 लगेगी। इसके अलावा लीगल प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एचपी स्टेट एक्ट, पुलिस एक्ट के जो है सेक्शन 114 और 115 लगेगा जी। तो ये मोटा मोटी था जी मामला। और बैंक खुले रहेंगे जी, बैंक खुले रहेंगे जी, और ठेके खुले नहीं है जी, ठेके बंद है। ठेकों के मामले में ये लिखा है कि बंद है, कल को खुल जाएंगे 2 दिन बाद तो अलग बात है जी, क्योंकि फिर आप प्रेशर बनाएंगे तो जी। आर्मी कैंटीन बंद जी, फिर नहीं, आर्मी कैंटीन को लेकर नहीं जी, आर्मी कैंटीन शायद अभी जो है सेंटर के अंडर आती है, तो उसी की जो एसओपी है उसको देखेंगे जी। अब बात तो सही है कि क्लोज क्या किया फिर। तो ये है जी ठेके बंद है ना जी, तो ये अलग अलग है। और अब वही आ जाएंगी वापिस जी, हमने एसओपीज आपको बता दिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और बाकी चीजें जो है वो हम आपको जो है एक बार बीच में जब आप पूछेंगे दोबारा, तो दोबारा से बताएंगे जी हम आपको। और पब्लिक यूटिलिटीज में देखिए, तो अभी कोविड की बात कर लेते हैं जी दोबारा से हम लोग। मंडी में जो 430 केसेस आए हैं उनकी हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत से लोग जो पूछना चाह रहे हैं कुछ और चीजें भी जो हैं। ठेकों वाला मामला क्लियर हो गया जी, मैंने दोबारा देख लिया, ठेके बंद ही रहेंगे जी, ठेके बंद ही रहेंगे जी, ठेके। और अब मैं फिर से लौट रहा हूँ जी कोविड की ओर को, क्योंकि आपको ये चीजें चाहिए थी, तो हम लोग जो है कर्फ्यू ऑर्डर आपको जो है पढ़ा दिया हमने। और अब जो है हम लोग फिर से उसी ओर को आएंगे। दोपहर को भी आपने बड़ा साथ दिया था, तो मंडी जो है ले लेते हैं जी। अभी मंडी का मैं छोड़ गया था। मंडी में 430 मामले आए हैं जी, मंडी में कुल मिला के। और इसमें जो है हमारे पास इन 430 मामलों में जो है मंडी शहर के इतने जो है इसमें कुछ मौतें हुई है वो बताई मैंने आपको। और मंडी शहर के जो प्रॉपर है इसमें मामले, मैंने लिखा था जी कहीं, आप जरा, सुंदरनगर मंडल के भोजपुर, शीश महल, खरीहड़ी, कांगू, भड़ोच, मुखा, जुगान, चतरोखड़ी, पलोटा, डोडवा, छातर, एमएलएसएम कॉलेज में कुल मिलाकर सुंदरनगर वाले एरिया में 32 लोग पॉजिटिव आए जी। बल वाले एरिया में ढाबंड, गुरकोटूज, खेड़ू 4, गोहर मंडल के परवाड़ा, गोहर, फगवार, बसी, कांडा में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए जी। जोगिंदर नगर के मझारनू, हराबाग, जलवान, कुंड, भटियाड़ा में 45 मामले आए आज जोगिंदर में, कल 64 आए थे जी। और मंडी शहर के जो है 53 मामले हैं सदर के मिला के जी। और कुल मिला के जो है सरका घाट वाला जो एरिया है, सरका घाट और सरका घाट और धर्मपुर वाला जो वहां 89 मामले आए जी जोगिंदर कुल मिला के। बल रिवालसर में भी आज फिर से 12 मामले आए हैं। इसके अलावा जो है थनेड़ा मोहल्ला, मोवीसेरी, जामनी, भावला, भराड़ू, पैलेस कॉलोनी, जेल रोड, पुरानी मंडी, कनैड, रंधाड़ा, रत्ती, कुम्मी, बल, यहाँ से केसेज आए हैं जी सारे। लेकिन डिटेल जो है अब इतनी ज्यादा नहीं मंडी के देख पाएंगे, क्योंकि सब जगह की 277 लोग जो है हमीरपुर में पॉजिटिव आए हैं जी। 168 लोग आरटीपीसीआर में हैं जी इसमें से, और 109 जो है वो आए हैं रैड में जी। इन जो है मेडिकल कॉलेज से 8 जी, गंगोट से 7 जी, घुमारट से 6, बटारली से 5 और गांव नेरी में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए जी। मंगरौली, चमयोग, अवा देवी में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए जी। बड़सर, टिक्कर राजपूतना, खतराड़, धीरवी में 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जी। इसके अलावा रैपिड एंटीजन में जो है उसमें
NIT हमीरपुर, नदौन और मरहाना में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। लिंगवी, हनोव, बड़सर, भरठिया, कछवी, चंबो, पपलोल, सराकड़, हमीरपुर के वार्ड नंबर 3, 8 वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 7, भटेड़ा, मंडी जिले के सोयरा से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं जी। और नखवाल, टिकरी, गुलारा, धमोल, चंबोल, बाही, भांबला, PWD कॉलोनी, कटोआ, गलोड़ क्षेत्र के गांव बदारन, बटरान, मटन्नी, नारा, झरमाणी, कांगू, मलेग, धनेड़, नोहल, लड़वी, गंगोट, बल, अर्जुन, फुल्लाना ग्रां, कड़ुआ दी धार, बराड़ा, हिमुडा कॉलोनी, झलान, ठोलू, री, टिल्लू नदौन वाला जी है, लौंगड़ी, यहाँ से जो है एक मामले जो है वो पॉजिटिव आए हैं जी। ये हमीरपुर के जी 277 लोग जो है हमीरपुर के पॉजिटिव आए हैं जी। यहाँ पे शिमला में 378 लोग पॉजिटिव आए जी आज शिमला में। और ये जो मामला है शिमला का, सुजौली से 10 लोग पॉजिटिव आए, विकासनगर से 4 लोग आए, पूरे शहर से 130 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें IGMC के 18 है बड़े बैच में जो है, और सुजौली का 10 का बैच है। बाकी जगह से 3-3, 4-4 लोग हैं, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल से 4 है, घनाटी से 2 है, टूटीकंडी से 4 है, संकट मोचन से 2 है। इस तरह से मामले आए हैं। 33 मामले रामपुर के हैं, मतियाना के 17 हैं जी, टिक्कर के 10 हैं, जुबल कोटखाई के 25 हैं, कुमारसेन के 10 हैं, रोडू के 11 हैं, नेरवा के 12 हैं, चिड़गांव से 4 हैं, सोलन से 6 हैं, मंडी से 4 हैं और चंबा के 3 हैं। कुल मिला के 378 लोग जो हैं वो शिमला में पॉजिटिव आए हैं जी। एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा जी जाते जाते इसको कोविड ऑर्डर को जो है जी। 1480 लोग जो हैं वो हमारे रिकवर भी हुए हैं। इसमें से जो बड़े नंबर हैं, 288 लोग मंडी में रिकवर हुए, 224 लोग शिमला में रिकवर हुए, 249 लोग सोलन में रिकवर हुए, 142 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं, 64 बिलासपुर में, 21 लोग रिकवर हुए हैं, चंबा में 46 लोग रिकवर हुए हैं, हमीरपुर में 183 हुए हैं, कांगड़ा में जी 10 हुए हैं, किन्नौर और कुल्लू में 37 लाहौल स्पीति में रिकवर हुए हैं जी। लेकिन इसके बावजूद 25,960 जो है वो हमारे 25,960 हमारे टोटल जो है वो एक्टिव केसेज हो गए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेज है 6,772 केस जो है, 6,872 केस जो है हमारे पास कांगड़ा में है, 1940 केस बिलासपुर में हो गए हैं, 1801 चंबा में हो गए, 1101 चंबा में हो गए, 2150 हमीरपुर में हो गए, 325 किन्नौर में, 780 एक्टिव है कुल्लू में, लाहौल स्पीति में 299 एक्टिव हो गए हैं, 2658 मंडी में, 2562 शिमला में जी, 2601 सिरमौर में, 3532 जो है सोलन में, 1430 ऊना में, कुल मिला के 25,960 जो है वो एक्टिव केसेज हैं। आज 13,866 सैंपल लिए गए, 5058 जो है वो पेंडिंग है। जहां जहां पेंडिंग है 360 बिलासपुर में जी, हमीरपुर में 972 पेंडिंग है, कांगड़ा में 2165 है जी 4542 में से, किन्नौर में 250 पेंडिंग है, कुल्लू में 121, लाहौल स्पीति में 114, मंडी में 470 पेंडिंग है, शिमला में जो है 306 पेंडिंग है, सिरमौर में 300 पेंडिंग है और बाकी जगह की कोई पेंडेंसी नहीं है जी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी स्थिति खराब है। 3,950 जो है 3950 केसेज जो है, माफ कीजिएगा 3950 केसेज जो हमारे पास अब तक आ चुके हैं और ये क्रम जो है ये कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है जी हमारे पास। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबरें थी जी। और अब अगर आपके पास जो फिर से जो है कोई क्वेरीज है तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि मैं फिर से जो है अपने ऑर्डर्स खोल देता हूं जी। मैं चमत्कार अगर आपने घर बैठे नहीं देखना है गुरु जी का तो जी। प्राइवेट व्हीकल्स में जी देखिए जो कैटेगरीज बताई गई मैंने आपको कि नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल्स में तो अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन जिनकी ड्यूटी है या कोई इमरजेंसी के लिए भी जा रहा है तो उसको जो है एज पर प्रोटोकॉल जो है 50% ऑफ द कैपेसिटी में जाना होगा जी। जिसकी जो ड्यूटी है वो तो अलाउड रहेगा, लेकिन अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है किसी को प्राइवेट की जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो फिर आपको जो है 50% कैपेसिटी के साथ ही अलाउ करेंगे, अदरवाइज मूवमेंट नहीं है जी। प्राइवेट बसें चलेंगी 50% के साथ, अगर वो चलाना चाहें तो उनकी हड़ताल है। सरकारी बसें चलेंगी वो चलेंगे जी। बाकी लोडिंग अनलोडिंग जो सामान इत्यादि की है वो रहेगी जी। लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हमने आपको बताई वो भी रहेंगी, लेकिन जो जिसको आप प्राइवेट बोल रहे हैं कि बिना मतलब के उठ के चलेगा वो नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए आप जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी में होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर है फिर भी 50% कैपेसिटी के साथ होना है, लेकिन इसके अलावा जो है मेडिकल इमरजेंसी में ही आपको अलाउड है जी। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ देता हूं जी। देयर शैल बी ए कोरोना कर्फ्यू फ्रॉम 6 AM to 7th May। आधी रात से लग जाएगा तो सुबह से इसको इंप्लीमेंट माना जाएगा जी। और 6 बजे सुबह 17 मई तक रहेगा जी। 17 मई तक से 6 बजे तक रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी वैक्सीनेशन शैल बी कंटिन्यूइंग।
वैक्सीनेशन रहेगी जी, जहां जहां वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहेगा वहां वहां वैक्सीनेशन होती रहेगी। और वैक्सीन ले जाने के लिए जो व्हीकल्स हैं वो चलते रहेंगे जी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे वो भी अपनी गाड़ियों में जा सकते हैं, व्हीकल, टैक्सी या इवन ऑटो भी करके जा रहा है कोई, तो उसको अलाउ किया जाएगा अगर वैक्सीन लगाने जा रहा है तो। और अगर वैक्सीन लगाने जा रहा है तो उसको अपना वो दिखाना होगा कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी है उसको देखना होगा जी। और जिन लोगों ने टेस्ट करवाना है वो भी जा सकते हैं, उनको भी अलाउ करेंगे। और ड्यूरिंग कर्फ्यू पीरियड असेंबली ऑफ मोर देन 5% शैल बी ट्रीटेड एज अनलॉफुल। 5 से ज्यादा लोग, इस मतलब जो रिलैक्सेशन है उसमें भी अगर 5 से ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो 10 लोग जाएंगे इकट्ठे, नहीं, 5 से ऊपर होंगे तो कार्रवाई होगी। अगर टेस्ट करवाने जाएंगे तो भी 5 से ऊपर इकट्ठे नहीं होंगे, मतलब आपको उसमें फॉलो करना पड़ेगा। 20% अलाउड रहेंगे शादियों में जी, लेकिन धाम बंद रहेगी और धाम के ऊपर अब केस भी होगा। पहले जुर्माना था 20%, वही लिस्ट दी होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके आधार पे जी। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस जो है एस्टेब्लिशमेंट शेल रिमेन क्लोज्ड। सरकार के जितने, राज्य सरकार के जितने भी दफ्तर हैं और प्राइवेट दफ्तर राज्य में जितने भी हैं वो क्लोज रहेंगे। सेंटर के कुछ ऑफिस खुले रहेंगे, सेना के हैं, अर्धसैनिक बलों के हैं या मौसम विभाग इत्यादि के हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के, वो खुले रहेंगे जी। और सभी एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग, ट्रेनिंग में ITI आ गया जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे जो हैं ये अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। 31 मई तक इनको बंद कर दिया गया है। और MBBS 4th और 5th ईयर के रहेंगे, चालू रहेंगे। BDS 4th ईयर की कक्षाएं लगती रहेंगी या उनकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। नर्सिंग का 3rd ईयर वाले जो हैं ये कंटिन्यू करते रहेंगे जी। अगर कोई एग्जामिनेशन होना है तो वो चलता रहेगा जी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल जो है, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, बाजार में देखिए सामान्य बाजार आ गया, एक बार इसको देख लीजिए। बाजार, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, ये सब जो है ये बंद रहेंगे जी। लिक्विड शॉप्स, फिर से वही इंपॉर्टेंट आपकी सूचना जी, लिक्विड शॉप्स, लिक्विड वेंड्स, आहताज, बार्स एटसेट्रा शेल रिमेन क्लोज्ड। दारू वाला मामला बंद जी। इसके अलावा क्या होता रहेगा ये देखिए, हॉस्पिटल खुले रहेंगे, डिस्पेंसरियां खुली रहेंगी, मेडिकल लेबोरेटरीज, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, वेटनरी हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे जी। फाइनेंशियल सेक्टर के आपको बताया, बैंकिंग सर्विस आपको मिलती रहेगी, बैंक खुले रहेंगे जी। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर आप बैंकिंग सर्विस के लिए जाना है तो फिर आपको कैसे जाना है, ये नहीं बताया गया अभी। तो ये आएंगी, कल तक ज्यादा क्लियर होगी जिनकी चीजें। इंश्योरेंस कंपनी अपना काम करती रहेंगी क्योंकि उनको जो ये तो पब्लिक डीलिंग इसमें हो सकता बंद हो, ये इसको जो है अभी और विस्तार देने की जरूरत है जी। पब्लिक यूटिलिटीज की बात करते हैं, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, ये खुले रहेंगे जी, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बिजली, पानी विभाग, पोस्टल विभाग ये काम करते रहेंगे। सफाई वाले अपना काम करते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी। और DTH कम्युनिकेशन वाले अपना काम करते रहेंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन पे आपके जो है वो आते रहेंगे। राशन शॉप्स इंक्लूडिंग PDS and neighborhood roadside street corner shops dealing with food, groceries, fruits and vegetables, dairy, milk, meat, fish, animal feed and fodder, seeds, fertilizer, खाद इत्यादि जो है ये खुले रहेंगे। लेकिन इनकी जो जिलाधीशों ने टाइमिंग तय की होगी बाजारों की, उसके आधार उसके अनुसार खुले रहेंगे जी। अगर 10 से 6 है तो 10 से 6, 10 से 3 है तो 10 से 3, 6 से 6 है तो 6 से 6, या फिर कोई नया ऑर्डर जो है कल को DC साहब निकालेंगे तो वो फॉलो होगा जी। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा शैल ऑपरेट एज पर अर्ली इशूड SOPs। अर्ली इशूड SOPs में था कि जो तो मुसाफिरों को केटर करते हैं वो खुले रहेंगे, हाईवेज के ढाबा। और अंदर वाली जो SOPs हैं उसको एक बार फिर से जिले से डिफर करेंगी वो वाली। तो होम डिलीवरी बाई ऑपरेटर, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये आ गया जी। जो कुरियर कंपनियां वो चलती रहेंगी जी। रिटेलर्स की और फूड वालों की अगर होम डिलीवरी है तो भी अलाउड रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया अलाउड रहेगा जी, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए। सोशल मीडिया का नहीं कि मैं भी फेसबुक पे लाइव करता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस रहेंगी, पेट्रोल पंप खुला रहेंगे जी। पावर जनरेशन के लिए पावर सेक्टर में खुले रहेंगे जी, बिजली वाले खुले रहेंगे। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं एक बार फिर से, जो पूछ रहे थे मेरे को जी। और ट्रांसपोर्ट के जब गाड़ियां नहीं चलेगी तो मैकेनिक शॉप का क्या मामला जी, फिर मैकेनिक शॉप तो बंद ही रहेगी जी। फिर इंटरस्टेट मूवमेंट जो है बसेज में 50% के आधार पर होगी। और पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू स्टेट बाय एयर, बस जिनको जो अपनी रिपोर्ट लानी होगी और पास लेना होगा उनको। मूवमेंट, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स, कार्गो, ये जो है ये अलाउड है जी। ऑल गुड्स कैरियर्स
लोडिंग अनलोडिंग के लिए अलाउड है जी। मेंबर्स ऑफ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये विद वैलिड आई कार्ड जो है, ये सोशल मीडिया ये अलाउड है जी। ऑल व्हीकल्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट लोकल बॉडीज ये अलाउड है जी। इंटर एंड इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कार्गो इनलैंड ये भी अलाउड है जी। गुड्स कैरियर अलाउड है जी मैम। इंटर एंड इंटरस्टेट मूवमेंट अलाउड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल पर्सनल जो है, नर्सेज हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट जितने भी लोग काम करते हैं इनको अलाउड है, अपनी गाड़ी में अलाउड है जिनको। प्राइवेट व्हीकल सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 50% कैपेसिटी विद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब ये प्राइवेट व्हीकल पूछ रहे थे, प्राइवेट व्हीकल वही अलाउड होंगे जो इमरजेंसी के लिए आएंगे, लेकिन उसमें भी जो है उनको कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा और 50% कैपेसिटी होगी। यानी कोई बीमार भी है, वही बात आ गई, बीमार है, 4 सीटर 5 सीटर गाड़ी है तो उसमें ड्राइवर के अलावा जो है पिछली सीट पे 2 ही लोग आएंगे। ये है जी। बाकी जो है मूवमेंट बंद है, ये बाइक शाइक ये वो सब बंद है जी। खेतीबाड़ी के काम चलते रहेंगे जी। अब तो आप जलंधर में रहिए जी, क्योंकि आप 2 दिन के लिए बाद जब जलंधर जाएंगे तो भी आपको वहां जो है अपनी वो देनी पड़ेगी जी। नहीं संजीव गोयल जी, उनको पास ये देखना होगा डीएम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन दुकान है तो दिख जाएगा कि दुकान पे है, रास्ते पे घूम रहा है तो दिक्कत है, लेकिन उसको लोकल होंगे पुलिस वाले तो उसको बताना पड़ेगा दुकान जा रहा है कहाँ जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो देना होगा जी। और ये पूछ रहे थे जी मेरे से एक जलंधर से आकाश गुलेरिया जी पूछ रहे थे, गुलेटिया जी, कि जलंधर से 2 दिन के लिए आ सकते हैं। देखिए आने का जो सिस्टम है वो वही है आकाश गुलेटिया जी, कि आपको जो है रजिस्टर करवाना होगा, लेकिन 2 दिन के लिए आएंगे उसके बाद वापस जाएंगे आप, तो पंजाब में जो है कोई ऐसी बंदिश नहीं है, कोई इस तरह का मामला रिलैक्सेशन नहीं है, वहां आपको फिर कोविड रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी जी। बैंक एम्प्लॉयज इंटरस्टेट वही जा सकते हैं जी जिनको काम होगा, घूमने के लिए नहीं जा सकते जी। काम होगा तो बैंक का मामला होगा कि ठीक है जी इन्होंने कैश लाना है या क्या करना है, तो वो तो होगा जी। ट्रांसमिशन का काम रहेगा जी, ट्रांसमिशन का बिजली का तो रुकेगा नहीं जी। टैक्सी नहीं चलेगी जी, टैक्सी को हायर जरूर किया जा सकता है इमरजेंसी सर्विस के लिए, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए अगर कोई बीमार है तो, और उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो पालन करना होगा जी। आदि सोनी, हमीरपुर में आज जो है 277 केस आए हैं जी, 277। अनिल सोनी जी माफ कीजिएगा जी। राजपूत टिशू जी मतलब समझिए, 144 का मतलब है बसें चल रही है, क्या मतलब है? जो लोग जो है आपके घर में कोई काम करने आ रहा है कंस्ट्रक्शन काम का, या एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं जिनमें बिजली पानी वाले हैं, उन्होंने कैसे जाना है? वो बसें से जाएंगे। जरूरी नहीं है सबके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी हो सकती है और के पास नहीं होगी। तो ये है वहां का कोविड प्रोटोकॉल जी, इसलिए है जी 144। 144 का मतलब ये नहीं होता कि सब जगह 4 ही होंगे, ये डिपेंड करता है किस में क्या होगा। बसेस को अगर 50% कैपेसिटी दी है तो उसमें जो है अलग अलग जगह के लोग होंगे, अलग अलग जगह उतरेंगे जी जिनको जाना है। मान लीजिए एक मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, उनको जाना, उनके पास गाड़ी नहीं तो पैदल थोड़ा जाएंगे जी। इफ यू वांट टू ट्रैवल टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यू कैन ट्रैवल सुनील राणा, लेकिन आपको कोविड प्रोटोकॉल के तहत और 50% कैपेसिटी में जाना होगा प्राइवेट व्हीकल अगर में जाना चाहते हैं तो। बस में भी तो ऑलरेडी 50% है जी। प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे जी। टाइल मार्बल की शॉप 10 दिन बाद खुलेंगे जी, 16 तारीख के बाद खुलेंगे आशीष जी। अकाल अकेडमी का हाल खराब है जी, हरिद्वार जाने वालों पे कोई दिक्कत नहीं है जी, हार्डवेयर की शॉप्स तो बंद ही रहेंगी जी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में काम करते हैं तो जा सकते हैं जी, लेकिन 2 दिन वाला मामला जी, पास बनवाना पड़ेगा जी। ऐसे नहीं, विकास डेडवाल जी पास बनवाना पड़ेगा, इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। दिल्ली से सोनिका कपूर जी अपने व्हीकल में भी आ सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको एक तो पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी है, उसके बाद कोविड रिपोर्ट जरूरी है और 14 दिन का क्वारंटाइन है जी। महेंद्र सिंह जी, आपने शायद ढंग से सुना नहीं, कोरोना तो कहीं भी फैल सकता है, कोरोना घरों में फैल सकता है तो कंपनी में क्यों नहीं फैल सकता, लेकिन कंपनियों में एसओपीज का जो है पालन करना होगा जी। नहीं होता तो फिर तो फैलेगा, जब धाम में फैल रहा तो कंपनी में क्यों नहीं फैलेगा। शॉप्स की टाइमिंग जिलाधीश अपने अपने जगह जो है तय करेंगे। खानपुरी जी, दिहाड़ी लगाने जाएंगे जी मजदूर, दिहाड़ी बंद नहीं है जी, जा सकते हैं। महेंद्र कुंभ जी दिहाड़ी लगाने जा सकते हैं मजदूर, कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा की दिहाड़ी भी लगती रहेगी, अगर सरकारी काम पे दिहाड़ी है तो भी, अगर प्राइवेट काम पे दिहाड़ी है तो भी है जी, लगती रहेगी जी।
FCI शिमला, कैन आई गो टू ऑफिस? नहीं, मेरा ख्याल FCI का ऑफिस खुला है जी। जी जी मीना सिंह जी, FCI का ऑफिस बंद नहीं है। अगर सेंटर की डायरेक्शन आती है बंद करने की तो बंद है, स्टेट ने बंद नहीं किया। FCI उसमें किया है जो उन्होंने, मेट डिपार्टमेंट हो गया, FCI हो गया, और दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो उसने मेंशन किया कि ये खुले रहेंगे। पर्सनल व्हीकल में आप जा सकते हैं, आपको आई कार्ड दिखाना होगा, और आपके पर्सनल व्हीकल में जो है आपके ही स्टाफ के कुछ और लोग भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन 50% की कैपेसिटी का ध्यान रखिएगा जी। जी ग्रोसरी स्टोर ओपन है मनोज कौंडल जी। पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे जी। स्टोन क्रशर बंद है जी। स्टोन क्रशर को तो जरूरत ही क्या है, स्टोन क्रशर से क्या मामला है। मैरिज फंक्शन लॉर्ड है आर्य कपिल, लेकिन वही 20 की बाइंडिंग है, 20 लोगों की लिस्ट देनी होगी, और धाम बिल्कुल नहीं है जी। बर्तन शॉप्स बंद जी। वाइन शॉप्स बिल्कुल बंद रवि शर्मा जी, बहुत दिक्कत होगी। ठीक इसी महीने चंद्रकांता जी, इसी महीने। गुड्स व्हीकल चलेंगे जी, चलेंगे, लोडिंग अपलोडिंग होती रहेगी जी। इलेक्ट्रिकल शॉप्स बंद जी। जा सकती है जी बारात, कोविड प्रोटोकॉल के तहत 20 लोगों की उसको इजाजत होगी, 20 की ही लिस्ट होगी जी। पूरी शादी के लिए 20 ही लोग होंगे जी। होटल एंड रेस्टोरेंट की पहले वाली है कौशल साहब, जो रोड साइड ढाबा है दे विल बी ओपन। जो बाकी शहर के भीतर की जो अलग अलग जिलाधीशों ने किया हुआ जी। बैंक ओपन रहेंगे, लेकिन पब्लिक के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी जो है कोई इसमें जो है उल्लेख नहीं किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस खुले रहेंगे जी। चिकन शॉप खुली रहेगी आशु पंवर जी, बिल्कुल रहेगी, खोलिए जी, भर के बेचिए, बस ख्याल रखिएगा कोविड प्रोटोकॉल का जी। ऑटोमोबाइल्स की डीलरशिप बंद जी। गुड्स शॉप में कौन सी गुड्स है जी, ये देखना होगा जी। आउटसोर्सिंग कंपनीज बंद रहेंगी जी, डिपेंड करता है किस काम है। स्टोन क्रशर बंद रहेंगे जी। पंजाब टू हिमाचल आने के लिए रिपोर्ट लाइए जी। आर्मी कैंटीन अभी कोई पता नहीं, आर्मी कैंटीन का पता करना पड़ेगा, शायद क्लोज नहीं है। थैंक यू विनीत कुमार जी। हार्डवेयर शॉप बंद रहेंगे जी कुंदन जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस खुले रहेंगे चमयाल जी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप बंद रहेंगे जी। फौजी छुट्टी घर आ रहा है, बिल्कुल आया जी। ये सुबह जी आइए, आ जाइए, आ जाइए। उनका पास जो वारंट होता है वही पास है जी, आके टेस्ट करवाना पड़ेगा उनको जरूरत मिल रही जी। गोल्ड शॉप्स आर क्लोज जी। रोटी वाले मामला है 10 दिन का जी, 10 दिन बाद वर्कशॉप बंद है जी। वर्क फ्रॉम होम करवाएंगे जी सनी कुमार जी। NH वाले ढाबे खुले रहेंगे अमित शर्मा जी। ना गांव से दोस्ती, ना गांव से कह दिए। रेलवे कर्मचारी आएंगे जी। स्टेशनरी शॉप बंद रहेंगे जी। राजपूत जी थैंक यू वेरी मच, शेयर कर दीजिए। अभी नहीं लगेगी जी, 18 से ऊपर वालों की वैक्सीन नहीं लगेगी। अभी तो जिनको लग रही है उन पर भी संकट आ गया जी, वैक्सीन की कमी है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट रहेगी जी, लेकिन वही रहेगी जिनकी जरूरत है उन्हीं की जी। मोबाइल रिचार्ज शॉप बंद रहेंगे जी। ग्रोसरी शॉप ओपन होंगी जी। हिमाचल जाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है जी, लेकिन ये देख लीजिएगा कि आप जा रहे हैं तो किस स्कीम के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज तो प्रतिबंध ही रहेगा जी। नो नो नो, अगर आपका कोई वैलिड रीजन है पंचकुला जाने का तभी मूवमेंट है मनकोटिया जी, अदरवाइज नहीं है। कॉस्मेटिक शॉप बंद रहेंगे जी, लेकिन केमिस्ट शॉप ओपन रहेंगे जी। मंडी में 490 केस आए जी आज। कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी जी, मजदूर आएंगे उसमें जी। किराना शॉप खुलेंगे जी। बेकरी खुलेगी जी लीलामणि जी। मैरिज होएगी जी मुकेश जी, मैं आपकी शादी नहीं रोकेंगे। बड़ा मजेदार जो विकी चौहान ने किया कि जो ये सवाल पूछ रहे हैं इनको पता ही नहीं होता कि लॉकडाउन क्या है। हार्डवेयर शॉप नहीं खुलेंगे जी। अनिल धूमल जी पूछ लीजिए, दोबारा पूछ लीजिए अपना जी। कॉमन सर्विस सेंटर नहीं खोलेंगे जी। कोर्ट्स वाला मामला जो है कोर्ट ने ऑलरेडी मेरे ख्याल ऑनलाइन कर दिया, बड़ी अर्जेंट हियरिंग होगी तो होगी जी। नहीं जी नहीं, किराया तो बढ़ाने को बोल रहे हैं रेशमा ठाकुर जी। मेरा डिसीजन ना, मेरी ना ही पूछनी तो जी है। ये कुलभूषण कटोच जी, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये 20 लोग ही अलाउड होंगे डेथ वाले मामले पे, और इस मामले में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसकी लिस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा, शादी वाला मामला है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं जा पाएंगे जी। बिलासपुर में 266 केस आए जी।
हॉस्पिटल सारे खुले रहेंगे जी, आई का हो चाहे कोई ऑर्थो का हो, हॉस्पिटल सारे खुले रहेंगे जी। कुल्लू में 104 केस हैं जी। बिलासपुर में 7 डेथ हुई हैं जी, आज कोई एक नहीं हुई, 7 हुई हैं जी। ढाबे खुलेंगे जी रोड साइड वाले, बाकी डिसीज तय करेंगे कल। वेटनरी डिस्पेंसरी खुली रहेंगी जी, चारे की दुकानें भी खुली रहेंगी, जो हार्डवेयर शॉप बंद जी। ढाबा खुलेंगे जी रोड साइड वाले, बाजार के बीच वालों को जो है तय करेंगे डीसी साहब जी। कार शोरूम बंद रहेंगे जी। धारा 144 तो सब पे ही है जी। हेयर ड्रेस बंद। कोविड वही है सुरेश जी जो लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।